हिंदुस्तान में आजकल पाखंडी बाबा लोग का प्रचार बहुत बढ़ रहा है। लोग इतने तक दावा करते हैं कि हमारे भगवान के साथ सीधे कनेक्शन है। जैसे पीके फिल्म के सौरभ शुक्ला हो के प्रभु प्रदर्शित करें और खुद भगवान बताते हैं इन पाखंडी लोगों को कि इन दुखियारों की मसले, इनकी मुसीबतें कैसे हल करें। इन्हीं बाबाओं के नाम पर फिर बाद में एफआईआर होती है, चर्चा होती है, जेल भेजा जाता है और इनके भक्त फिर सामने आकर बवाल खड़ा कर देते हैं कि हमारे बाबा जी तो बहुत परम पूजनीय हैं, वो तो किसी के साथ गलत हरकत कर ही नहीं सकते। ऐसा एक और बाबा बाहर निकल के आ गया जिसे आसपास के लोगों का जिसके बारे में आसपास के लोगों का ये मानना था कि ये बाबा बड़ा चमत्कारी है, ये एक जल में कुछ दिन के लिए स्नान करवाता है और जिस महिला को स्नान करवाता है उसे उसके घर में बेटा पैदा होता है। तो बेचारी एक पीड़ित महिला भी इसी उम्मीद में, इसी आस में पहुंचती है इस बाबा के पास कि कुछ दिन उसके सरोवर में स्नान कर लेने से, पानी में उस जिस चमत्कारी पानी शायद कोई होगा जिससे ऐसा चमत्कार हो सके, उसमें घर कर लेने से, स्नान कर लेने से हो सकता है एक बेटा उसकी कोख में आ जाए। कि बेटे की उम्मीद लेकर, मांग लेकर, चाहत लेकर वो इस बाबा के पास पहुंची थी। लेकिन जो हरकत इस बाबा ने कर दी, वही जो शुरुआत में मैंने कहा, इन पखंडी लोगों का जब पखंड बाहर आता है तो इतना घिनौना होता है कि धर्म के नाम पर और चमत्कार के नाम पर ये लोग ऐसी हरकतों पर उतर आते हैं कि पब्लिक तक फिर इनके जूते मारने पर इतनी उत्सुक हो जाती है। तो ऐसा कुछ इस बाबा ने भी किया, क्योंकि जिस तरीके के इल्जाम इस पीड़ित महिला ने लगाए हैं कि पहले इस पीड़ित महिला ने कहा कि आपको, पीड़ित महिला को कहा जाता है बाबा के द्वारा कि आपको अपने घर में नहीं, बाबा के आश्रम में सोना है। बाबा के कमरे में, बाबा के घर में जो स्नान घर बना है वहां स्नान नहीं करना, बल्कि वहां से कुछ किलोमीटर दूर खेत में जो बोरवेल है, जो ट्यूबवेल है, वहां पर स्नान करना है। पति को जैसे बात कही है महिला ने कि उसके पति को कोई नशीला पदार्थ देकर सुला दिया गया। बाबा ने स्नान करवाने के लिए खेतों में बुलाया, बोरवेल के पास। वहां जैसे स्नान करने की बात की, उस पखंडी बाबा के साथ उसके दो दोस्त और पहुंच गए और उस महिला के साथ, जो उस बाबा के पास बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी साहस के साथ पहुंची थी कि अगर वाकई ये बाबा चमत्कारी है तो इसके चमत्कार का साक्षात प्रमाण उसकी तलाश करते हुए, साक्षात प्रमाण की तलाश में करते हुए महिला पहुंची। लेकिन उस पखंडी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर, अपने साथियों के साथ मिलकर उस महिला का बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया। और फिर जब ये बात पूरे गांव में पता चल गई तो अपनी पगड़ी लेकर रख दी गांव वालों के सामने, उस पीड़ित महिला के परिवार वालों के सामने, कि मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन इस गलती की, ऐसे घिनौनी हरकत की माफी नहीं है बल्कि सजा मिलनी चाहिए। और जो पीड़ित महिला है उसने भी सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की है, बात रखी है कि ऐसे पखंडी लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का बर्ताव होना चाहिए, वो होना चाहिए सीधा फांसी। तो पंजाब की घटना है जहां पर एक पखंडी बाबा का पाखंड बाहर निकल के आया, अपने आप को चमत्कारी बताने वाला बाबा बलात्कारी बन गया। और जो महिला उस बाबा के पास इस चमत्कार की उम्मीद में आई थी, उस महिला ने इल्जाम लगाए हैं कि उस बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका रात को कई बार बलात्कार किया। और फिर जब महिला बेहोश हो गई, ना जाने उसके साथ कौन कौन सी हरकत की गई, और जब उसे उसे होश आया, उसके साथ क्या कुछ बीत चुका है, उसके बाद महिला ने कंप्लेंट की, पुलिस के पास कंप्लेंट है। अब देखना है कि पाखंडी बाबा ने उस गांव के लोगों से, महिला के परिवार वालों से तो अपनी गलती की सजा मान ली, लेकिन कानून की नजर में उसे कौन सी सजा मिलती है।